झारखंड में जब महागठबंधन हुई तो उस समय बड़े भाई के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ पे अपना रोल निभा रहा था। और जब बिहार के इलेक्शन में अभी गठबंधन की जो भी प्रारूप तय हो रही थी, उसमें बड़े भाई के रूप में आप कह सकते हैं कि आरजेडी कांग्रेस थे और इसी उम्मीद के साथ बातें चल रही थी। लेकिन जो निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि जिस तरह से होना चाहिए था उस तरह से नहीं हुआ, और उन सभी बातों को मैं कह सकता हूं कि भली भांति जो हमारे पार्टी का पक्ष है उसको हमारे मंत्री जी ने बहुत क्लियर रखा है। हम लोगों ने अपना धर्म निभाया, ये तो हम बहुत स्पष्ट रूप से कर रहे हैं और इसमें कहीं कोई किंतु और परंतु नहीं है। लेकिन जो सम्मान हमें बिहार के इलेक्शन में मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। इसको लेकर के आगे जो भी बातचीत या रणनीति रहेगी वो पार्टी तय करेगी। देखिए, मैंने जो बात अभी आपने पहले भी जो सवाल किया उसका मैंने जवाब दे दिया और बहुत विस्तार रूप से हमारे मंत्री जी ने सभी बातों को रखी है। मैंने कहा कि इन सभी चीजों पे चर्चा पार्टी फोरम में होंगी और हमारे शीर्ष नेतृत्व इसमें जो भी डिसीजन लेंगे वो आपके समझ भी जल्द आ जाएगा। देखिए, हम लोग हमेशा ये एक परंपरा बना के रखे हैं कि हमारे संगठन के लोग भी और तमाम जिला के जो भी लोग आकर के सर्किट हाउस में हमें मिल सकते हैं, उसका हमेशा एक परंपरा बनाए भी रखे हैं ताकि समस्या जो भी है, कुछ ना कुछ समस्याएं रहती ही हैं क्षेत्र की, तो उन सबों को लेकर के मुलाकात भी हो जाती, मिलना भी हो जाता है और समस्या निदान जो करने का वो भी हो जाता है। तो उसी को लेकर के आज जिला भर से सभी लोगों को कवर करके यहाँ सर्किट हाउस बोला गया आने के लिए, जिनको भी अपनी बातें रखनी। सर, कैंडिडेट जो नहीं दी हुई है, मुझे लगता है कि उसका आधिकारिक घोषणा हमारे माननीय मंत्री पार्टी के पक्ष को बखूबी बहुत विस्तार से रूप से रख चुके हैं। और जो उम्मीद और आशा एक गठबंधन धर्म का रहता है, उसमें हम लोगों ने जिस तरह से पिछले कार्यकाल में भी या उससे पहले भी और जिस तरह से दरियादिली हमारे हेमंत सोरेन जी इस सरकार को बनाने में, या पिछले बार भी इस बार भी अपने सहयोगी साथियों का जिस तरह से सम्मान और जिस तरह से कहिए कि एक औहदे कद देते हुए आगे बढ़ना, सबको एक सम्मानपूर्वक लेके आगे चलने का काम किया, उस अनुरूप कहीं ना कहीं महागठबंधन में जेएमएम को जो स्थान नहीं मिला, उसकी बात को लेकर के हमारे माननीय मंत्री जी ने सारा जो है बातों को रख चुके हैं। मुझे लगता है उसमें दोहराने लायक कुछ है नहीं। आगे इसके जो भी निर्णय या फिर फलस्वरूप होंगे वो पार्टी फोरम में जब भी बात होगी तब बात होकर निर्णय निकलेगी, वो आपके पास भी आ जाएगी। तो हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हमेशा महागठबंधन का धर्म निभाए हैं शुरू से ही अभी तक, लेकिन ऐसा क्या बात हो गया कि राजद जो है उस महागठबंधन का जो धर्म है उसको दरकिनार कर दिया और जेएमएम को अपने साथ नहीं रखा? देखिए, झारखंड में जब महागठबंधन हुई तो उस समय बड़े भाई के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ पे अपना रोल निभा रहा था। और जब बिहार के इलेक्शन में अभी गठबंधन की जो भी प्रारूप तय हो रही थी, उसमें बड़े भाई के रूप में आप कह सकते हैं कि आरजेडी कांग्रेस थे और इसी उम्मीद के साथ बातें चल रही थी। लेकिन जो निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि जिस तरह से होना चाहिए था उस तरह से नहीं हुआ, और उन सभी बातों को मैं कह सकता हूं कि भली भांति जो हमारे पार्टी का पक्ष है उसको हमारे मंत्री जी ने बहुत क्लियर रखा है। हम लोगों ने अपना धर्म निभाया, ये तो हम बहुत स्पष्ट रूप से कर रहे हैं और इसमें कहीं कोई किंतु और परंतु नहीं है। लेकिन जो सम्मान हमें बिहार के इलेक्शन में मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। इसको लेकर के आगे जो भी बातचीत या रणनीति रहेगी वो पार्टी तय करेगी। सर, घाटशिला उपचुनाव होने को है सर, घाटशिला उपचुनाव होने को एक सेकंड, अगर कोई एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक रुक जाइएगा, हम कहीं भाग नहीं रहे ना, आप भाग रहे ना हम। घाटशिला उपचुनाव होने को है, जेएमएम कितना मजबूत है वो? देखिए, पिछले
2024 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे और उसमें जो आपका निष्कर्ष निकला था, उस रिजल्ट से आप समझ सकते हैं कि वहां पे हमारी पार्टी, हमारी संगठन बहुत मजबूत है। आज रामदास सोरेन जी हमारे बीच नहीं है, हमारे माननीय गुरुजी हमारे बीच नहीं है, लेकिन जिस तरह से हमारे कार्यकर्ता और वहां के हमारे नेतागण और उसके साथ जो जनता का रुझान आ रहा है, मैं ये कह सकता हूं कि जनता का जो सोच है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ बिल्कुल है, रामदास सोरेन जी के बेटे के साथ बिल्कुल है, और उस जगह पे हम लोग जो है अपनी जीत बिल्कुल दर्ज करें। आपको इसका प्रचारक के रूप में वहाँ पे नियुक्त किया गया है, क्या कुछ क्या बोलते हैं उद्देश्य लेकर जनता के बीच जाएंगे? उद्देश्य एक ही है कि पिछले कार्यकाल में भी और इस बार भी जिस तरह से हमारी सरकार की योजनाएं, हमारी जो नीति रही है, उन सभी चीजों को लेकर के मुझे लगता है कि जनमत हमारे साथ है। उन्हीं चीजों को लेकर के हम मैदान में भी उतरेंगे कि हमने काम किया है, उसके एवज में हमें अपने जो कैंडिडेट हैं, क्योंकि ये बाई इलेक्शन है, रामदास सोरेन जी के साथ जनता थी और आज उन्हीं के बेटे इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जनता उनके साथ है। बिहार में जिस तरह का सब चर्चा है कि झामुमो के साथ जो है आरजेडी और कांग्रेस ने धोखा किया है, ये झामुमो के ही मंत्री और विधायक बोल रहे हैं झारखंड में, तो क्या उस पर झारखंड में विचार होगी इस पर लेकर? ठीक है, मैंने जो बात अभी आपने पहले भी जो सवाल किया उसका मैंने जवाब दे दिया और बहुत विस्तार रूप से हमारे मंत्री जी ने सभी बातों को रखी है। मैंने कहा कि इन सभी चीजों पे चर्चा पार्टी फोरम। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है, भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है, बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें